तो 10 नामापराधों में कोई एक अपराध बन रहा है। कोई भी श्वास खाली न जाए, उसमें नाम जप करे तो दुविधा अर्थात भगवत प्राप्ति में कोई संशय नहीं। ये जप क्या है? तो जप कितने प्रकार का होता है? पूर्ण विश्वास करो इसी नाम से सब कुछ हो जाएगा। कीर्तन कितने प्रकार के होते हैं? संकीर्तन का क्या प्रभाव है? जहां तक नाम पहुंचेगा वहां तक निष्पाप कर देगा। एक क्षण में बहुत जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाएंगे, एक जन्म की कौन बात कहे। ये जप 3 प्रकार का होता है, साधारण जप, उपांशु जप और मानसिक जप। परमात्मा प्राप्ति का परम साधन नाम है। हमें केवल एक नियम लेना है, निरंतर नाम जप करने का। मन की वृत्तियां ऐसी बन जाएं कि नाम जप के बिना हमें एक क्षण भी चैन न पड़े। तद्स्मरणेन परम व्याकुलते, हर समय हर क्षण नाम जप। नाम भजन के कितने प्रकार हैं? नाम भजन के 3 प्रकार हैं, नाम जप, नाम कीर्तन, नाम स्मरण। 3 प्रकार से नाम का रसास्वादन किया जाता है, जप के द्वारा, स्मरण के द्वारा और कीर्तन के द्वारा। ये जप क्या है? प्रभु के जिस नाम में रुचि हो या जो नाम गुरुदेव ने दिया हो, उसी नाम की बार बार आवृत्ति करना, बार बार जपना, इसी को जप कहते हैं। तो जप कितने प्रकार का होता है? ये जप 3 प्रकार का होता है, साधारण जप, उपांशु जप और मानसिक जप। ये 10 गुना पूर्व से होता है। विधि विधान से यज्ञ याज्ञ जो किए जाते हैं उनसे 10 गुना फल साधारण जप में है। साधारण जप से 1000 गुना फल उपांशु में है और उपांश से लाख गुना फल मानसिक में है। मनुस्मृति में ऐसा वर्णन है। साधारण जप क्या है? जिसमें स्वर तो सुनाई दे पर वो कीर्तन नहीं है। राधा 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 राधा, ये कीर्तन नहीं है, ये साधारण जप है। इसे साधारण जप कहते हैं, जिसमें शब्द बाहर सुनाई दे। उपांशु जप क्या है? जिसमें जीभ और ओठ तो हिले पर शब्द बाहर न सुनाई दे। ये साधारण जप से 1000 गुना फल देने वाला है। ओठ बंद है, अंदर जीभ हिल रही, नाम या मंत्र चल रहा है। मंत्र उपांशु से शुरू होता है। मंत्र 2 ही प्रकार जपा जाता है, उपांशु और मानसिक। नाम 3 प्रकार से जप होता है, साधारण जिसे वाचिक कहते हैं, फिर उपांशु और मानसिक। साधारण जप से उपांशु 1000 गुना श्रेष्ठ है। वो जिह्वा चलती है, ओंठ बंद रहते हैं, शब्द बाहर नहीं सुनाई देता। मानसिक जप जिसमें जीभ भी न हिले और न ओंठ हिले, केवल मन से मंत्र का जप करना। जैसे ऐसे शांत बैठे, कोई हरकत बाहर नहीं दिखाई दे रही और अंदर मंत्र चल रहा है, नाम जप चल रहा है। इसे मानस जप कहते हैं। सुना है श्वास के द्वारा नाम जप करने से जल्दी लाभ प्राप्त होता है। हाँ, कोई भी श्वास खाली न जाए, उसमें नाम जप करे तो दुविधा अर्थात भगवत प्राप्ति में कोई संशय नहीं। प्रत्येक श्वास की गति की ओर लक्ष्य रखो। हर श्वास के आने जाने में श्वास के साथ नाम उच्चारण करो। अगर ऐसा नहीं बनता तो उपांशु के साथ श्वास जोड़ो, जिह्वा हिलाओ, नाम या मंत्र जप करो ओंठ बंद करके और श्वास के साथ। आरंभ में माला, काउंटर जो आपको सुविधा पड़े वो ले लो और श्वास श्वास कई नाम, कई मंत्र ऊपर खींचने पर, छोड़ने पर श्वास प्रश्वास में जप करें। धीरे धीरे मन लगने लगता है, क्योंकि बिना मन के छूट जाएगा श्वास की गणना छूट जाएगी। हर श्वास में नाम जप करना है। स्मरण क्या है? स्मरण युक्त जप किसे कहते हैं? स्मरण केवल मन की वृत्ति से होता है। जिस जप में नाम लिखा जाता है, नाम साक्षात दिखाई देता है, सुनाई देता है, उसे स्मरण कहते हैं। पूरी स्मृति में नाम या मंत्र विराजमान है, आप उसी में डूब कर जप कर रहे हैं। ये केवल मानसिक होता है, ये न वाचिक होता है न उपांश होता है, ये होता ही मानसिक है। इसीलिए प्रायः इस पे ज्यादा देर साधक टिक नहीं पाते। नाम मंत्र चल रहा है, बार बार उसी की आवृत्ति लिख रहे हैं, बार बार उसी को सुन रहे हैं,
लेकिन जिह्वा नहीं चल रही, कोई चेष्टा नहीं हो रही, अंदर ही हो रहा है। इसे जप स्मरण युक्त कहते हैं, स्मरण जप कहते हैं। ये मानस मूर्ति पूजा की भांति नामोक्षरों की भावना मन में कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। जैसे श्री राधा वल्लभ लाल जी की रूप माधुरी सामने है, अब उनके मस्तक पर लिख रहे हैं मंत्र, उनकी छाती पे लिख रहे हैं, उनकी बाजुओं पे लिख रहे हैं, उनके चरणों में लिख रहे हैं, और बार बार जहां मन आया पूरे श्रीअंग का दर्शन करते हुए वहीं बार बार मंत्र लिख रहे हैं, बार बार नाम लिख रहे हैं। मानस मूर्ति की पूजा की भांति आपको लाभ देगा। क्या नाम अक्षरों की आवृत्ति का और कोई उपाय है? हाँ, मन की रुचि के अनुसार आप आकाश में कर सकते हो, आप हृदय में अपने कर सकते हो, आप अपने मस्तक पे कर सकते हो। मस्तक पे बार बार लिख रहे हैं अपने अंदर से, या आप अपने हृदय में लिख रहे हैं, या सामने बाहर लिख रहे हैं, जैसे आपकी रुचि बने। या आप नाम के पूरे गहने पहना दीजिए ठाकुर जी को। चरणों में नूपुर तो नूपुर की जगह नाम मंत्र, बाजुओं में बाजूबंद तो बाजूबंद की जगह नाम मंत्र, कुंडल की जगह नाम मंत्र, तिलक की जगह नाम मंत्र हम बार बार लिख रहे हैं। ऐसे जैसे भी बने, अंदर से लिखते हुए नाम का स्मरण करना बहुत जोर का लाभ प्रदान करता है। तो नाम जप, नाम स्मरण, नाम कीर्तन। नाम कीर्तन में गगन भेदी स्वर होना चाहिए, ऊंचे स्वर से कीर्तन होना चाहिए। जितना उच्च स्वर से होगा उतना ही कीर्तन लाभ देगा। कीर्तन कितने प्रकार के होते हैं? अकेले भी ताली बजाते हुए भगवान नाम कीर्तन होता है। आर्त भाव से अकेले पुकारते हुए ताली बजा रहे भगवान के नाम का कीर्तन, या कई लोग मिलकर के भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का गुण कीर्तन कर रहे हैं। मृदंग है, मंजीर है, ढफ आदि वाद्य बजाते हुए कई लोग मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन, गुण कीर्तन। संकीर्तन का क्या प्रभाव है? जहां तक नाम पहुंचेगा वहां तक निष्पाप कर देगा। जिनके कानों में, पशु पक्षी जिनके भी कानों में नाम ध्वनि, गुण ध्वनि पहुंची, गुण ध्वनि चतुरासी जी, जैसे आप चतुरासी जी गायन करते हैं, ये गुण ध्वनि है, महिमा ध्वनि है। नाम ध्वनि, नाम कीर्तन, राधा राधा राधा, ये जहां तक जिसके कानों में पहुंचेगी, पशु पक्षी चिड़िया सबके पाप को नष्ट कर देती है। इसीलिए इसे उच्च स्वर में गाया जाता है नाम कीर्तन। यहां तक कि जड़ वृक्ष भी पवित्र हो जाते हैं, वो जगह पवित्र हो जाती है जहां नाम कीर्तन होता है। ये तो हम समझ गए। अब हर समय नाम जप कैसे हो? भगवान के नाम में महत्व बुद्धि होने से, अपनी भूल पर पश्चाताप होने पर, मैं क्यों भूल गया इतने सेकंड नाम, और बार बार नाम की आवृत्ति अभ्यास करने से, अभ्यास की कमी के कारण, महत्व बुद्धि ना होने के कारण, भूल जाने पर पश्चाताप ना होने के कारण आपका भजन छूटता है। पूर्ण विश्वास करो इसी नाम से सब कुछ हो जाएगा। नाम में रुचि हो जाए, नाम में प्रेम हो जाए, यही हमारी साधना की पूर्णता है। विश्वास और प्रेम ही भजन है। भजन क्या है? विश्वास और प्रेम। नाम में रुचि और विश्वास, एक इसी नाम जप से सब कुछ हो जाएगा। नाम में ही विश्वास और नाम में ही रुचि, इसे ही भजन कहते हैं। और भजन करते हुए भी यदि भजन में रुचि नहीं हो रही तो 10 नामापराधों में कोई एक अपराध बन रहा है, उससे बचना चाहिए। पहला, संत पुरुषों की निंदा। ये बड़े बड़ों से बन जाता है। जिनको अपनी साधना का गर्व होता है उनसे जरूर बन जाता है अपराध। वो दूसरे को लघु समझते हैं, हे समझते हैं। और जहाँ साधना इस बात की है कि सबको अपना भगवान मानना है, वासुदेवा सर्वम, सबको भगवान मानना है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक हूँ, चराचर जगत मेरा भगवान है। लेकिन अपराध तभी बनता है जब अपने को बड़ा भजनानंदी, बड़ा साधक, बड़ा तपस्वी, बड़ा संत मान लेते हैं, तो फिर अपराध बनने लगता है। या हम किसी संत में दोष दर्शन करते हैं तो अपराध बनने लगता है। देखो, एक
संतों की स्थिति होती है। कुछ स्थितियां ऐसी संतों की होती जिनको देखकर आपको लगेगा ये पूरे संसारी हैं, लेकिन वो संसारी नहीं है, वो बड़े भागवतिक हैं। हम बाहरी स्थितियों से नहीं समझ सकते हैं। पूज्य स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम स्वामी जी महाराज दिगंबर रहते, गंगा जी के किनारे 12 महीना कष्ट सहते, और जब वहाँ खेत करने वाले जो तरबूज की खेती, सब्जी की खेती गंगा किनारे करते हैं, वो जब आते तो उनके पीछे लग जाते हो, कहते सुनो थोड़ी तमाकू दे दो, थोड़ी तमाकू दे दो। जहां धर्म सम्राट कर पाते जी साष्टांग दंडवत जिनको करते थे, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी भगवान मान के आराधना करते थे, वो महापुरुष वो कहते स्वामी जी तुम रोज मांगते हो, हम गरीब आदमी कहां से तुम्हें दें। अरे बोले थोड़ी दे दो यार। अब आप कैसे पहचानोगे कि किस कोटि का महापुरुष है? अगर आप उनकी इस चेष्टा को देखेंगे तो आपकी अश्रद्धा ना हो जाएगी, यार तमाकू, थोड़ी तमाकू के लिए इनके पीछे ढूंढ। और ऐसे महापुरुष के बड़े बड़े महापुरुष साक्षात चरणों में लौटते। संतों की बाहरी चेष्टाएं कुछ ऐसी हो सकती हैं जो हमारी समझ के परे हों, तो हम उन्हें केवल नमस्कार करें। पहला नामापराध है संतों की निंदा करना, सत्पुरुषों की निंदा करना। ये नियम ले ले, हमें किसी संत की निंदा नहीं करनी। और संत चाहे 1000 वर्ष से तपस्या कर रहे हो, चाहे आज दीक्षा लिया हो, शालिग्राम भगवान चाहे 100 वर्ष से सेवित हो, चाहे अभी विराजमान हो, वो बराबर होते हैं। जब पारस ने स्पर्श कर दिया तो चाहे 100 वर्ष पुराना सोना हो, चाहे अभी का सोना हो, वो तो सोना सोना ही है। ऐसे ही संत संत हैं, कभी किसी साधक के प्रति भावना नहीं तो कल का छोरा है, नहीं नहीं। वैसे भी सब में भगवान विराजमान है, संपूर्णतया भगवान ही सब, वासुदेवा सर्वम ही। तो फिर संत वेश है तो हमें नमन करना चाहिए, हमारे नेत्र सबको नमन करे। अगर किसी को छोटा मानते हैं तो दोष दर्शन हो जाएगा। सब में भगवान है। तृणादपि सुनीचेन तरोरिषेष्मणा। नाम जापक, नाम कीर्तन करने वाला कैसा होना चाहिए? तृणादपि सुनीचेन। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा भाव नहीं तो निंदा किसी न किसी की करेगा, और नामापराध नाम में रुचि नहीं होने देगा, नाम जपने में बाधा पहुंचा देगा। इसलिए सबसे पहला है संत अपराध, भक्त अपराध। भक्तों की निंदा, संतों की अवहेलना ऐसा है कि बड़े से बड़े तप को एक क्षण में नष्ट कर दे। एक क्षण में बहुत जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाएंगे, एक जन्म की कौन बात कहे। इसलिए डरो, भक्तन के अपराध से डरपत रहो। ध्रुवदास जी ने कहा है शांत। कोई आके गाली दे जाए, 1-2 थप्पड़ भी मार जाए तो राधे राधे। हमारे भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमारे भगवान आकर के हम पर कृपा कर रहे हैं, यही भाव रखो। तृणादपि सुनीचेन। मैं भी तो संत हूं, नहीं मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, और सब संत हैं, सब भगवान के स्वरूप हैं। ऐसा मानने वाले से कभी अपराध ही नहीं बनता। अपराध बनता है जब गुणाभिमान होता है, अपने में गुणाभिमान होता है, तब दूसरों में दोष दर्शन होता है। इसलिए यदि नाम में निरंतर प्रगति, उन्नति, रुचि निरंतर जपने की प्राप्त करनी है तो 10 नामापराध से बच जाए। पहला नामापराध संत पुरुषों की निंदा। इससे ये बहुत खतरनाक है। विश्व में हर अपराध क्षमा करने के उपाय हैं, लेकिन वैष्णव द्रोह, संत निंदा, भक्त निंदा का उपाय नहीं। होत वज्र की लीक, इसे वही भक्त क्षमा कर दे तो बात अलग है जिससे आप अपराध किए हो, अन्यथा भगवान भी क्षमा नहीं करते। जब दुर्वासा जी भगवान के पास गए तो श्री भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव द्विज। मैं परतंत्र हूं, ये सुदर्शन मेरे कहने से नहीं रुकेगा। अगर इसके ताप से मुक्त होना चाहते हो तो अम्बरीश जी के चरण पकड़ो जाकर के। ऐसा ही करना पड़ा दुर्वासा जी को। इसलिए काहे को व्यर्थ में विपत्ति मोल में ले, काहे को पाप की गठरी सिर पर चढ़ावे, किसी की निंदा ना करे। हमको क्या लेना, भगवान जिसको जैसा चला रहे वैसा चल रहा है। तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार
नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। तू अपने अंदर देख, जिन दोषों को देखो, भगवान से प्रार्थना करके उनकी निवृत्ति करो, दूसरों के दोष दर्शन मत करो। दूसरा, नामों में भेदभाव, ये नाम जप करो नहीं, सब नाम समान फलदायक है। तुम्हें जो गुरु जी ने दिया है तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ वो है। ध्यान रखो, सब नाम समान फलदायक है, समान सामर्थ्य है, लेकिन हमें जो गुरु जी ने दिया है वो हमारे लिए सर्वोपरि। जैसे हमारे लिए राधा नाम सर्वोपरि, तो सब नाम हम जब बोलते हैं तो ये बोलते हैं राम कृष्ण हरि शिव जो तुम्हें प्रिय लगे जपो। हमारी पूछो तो हम वृंदावनवासी राधा उपासी, राधा राधा राधा। हमारे लिए सर्वोपरि नाम राधा है। जो राम जपते हैं उनके लिए सर्वोपरि नाम राम है। जो शिव जपते हैं उनके लिए सर्वोपरि शिव है। जो कृष्ण जपते हैं उनके लिए कृष्ण है। हर नाम समान सामर्थ्य वाला, समान फलदायी। इसीलिए एक नाम जप करके अन्य नाम जाप की अवहेलना मत कीजिए, अन्य नाम को छोटा मत मानिए, अन्य नाम का उपहास मत कीजिए। अरे तुम ये जपते हो, इससे क्या होगा? नहीं, ये नामापराध कर रहे हो, तुम्हारे नाम जप में बाधा पड़ जाएगी, अरुचि हो जाएगी। तीसरा, नामदाता गुरु का अपमान। अगर गुरु मंत्र लिए हैं, गुरु नाम लिए हैं, गुरुमुख हुए हैं, आप उन गुरु की अवज्ञा कर देते हैं, अपमान कर देते हैं, अवहेलना कर देते हैं, तो चाहे खोपड़ी के बल खड़े होकर के नाम जप करो, कभी सिद्ध नहीं होगा, कभी भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं होगी, क्योंकि नामदाता का अपराध बन गया। अगर इतने भी सद्गुण आ जाए, कभी इतने भी भागवतिकता आ जाए, कोई दिव्यता आ जाए, वो झूठ बोले बात अलग है, कभी दिव्यता नहीं आ सकती। ये भगवान की बनाई हुई मर्यादा है। जो गुरु अवज्ञा करे, गुरु का अपमान करे, उसे कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, कभी भगवान के नाम में रुचि नहीं हो सकती, कभी भगवदानंद की अनुभूति नहीं हो सकती। तीसरा है गुरु का अपमान। चौथा, शास्त्रों की निंदा करना। शास्त्र भगवत स्वरूप है। शास्त्र के स्वाध्याय से ही ज्ञान या नाम में प्रीति होती है, भगवान की तरफ चलना होता है। भगवान का अक्षर ब्रह्म स्वरूप समस्त शास्त्र है, एक एक अक्षर में भगवान विराजमान है। इसलिए किसी भी शास्त्र की निंदा न करो, सब शास्त्र भगवत स्वरूप है। शास्त्रों की निंदा अगर करोगे तो नाम भगवान तुम्हारी जिह्वा पे नहीं टिकेंगे, नाम में बाधा पड़ जाएगी। पांचवा, नाम में अर्थवाद। अरे इतनी महिमा नाम की, केवल गाते हैं, केवल प्रशंसा के लिए, ऐसी नहीं महिमा है नहीं, इससे बहुत पतन हो जाएगा, नामापराध बन जाएगा। नाम की जितनी महिमा गाई जाए वो सब थोड़ी है, ज्यादा नहीं है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। स्वयं भगवान राम अपने राम नाम की महिमा का पूर्ण रूप से गान करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकते। इतनी महिमा नाम की है कि स्वयं नामी यदि नाम की महिमा का यथार्थ में पूर्णतः गान करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता। तो जो ऋषि मुनि संत महात्मा जितने हुए नाम जापक, वो जो वर्णन करते हैं वो यथार्थ सत्य है, लेकिन पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो भगवान भी नहीं नाम की महिमा का गान कर सकते, इतनी अपार महिमा नाम की है। इसलिए नाम में अर्थवाद कि अरे ये तो नाम की रोचकता के लिए इतनी प्रशंसा कर दी गई है, वैसे वस्तुतः ऐसा है नहीं, ऐसा सोचना ये नामापराध है। छठा, नाम का सहारा लेकर के पाप करना। कोई पाप कर्म कर रहे, अरे नाम जप लेंगे उससे नष्ट हो जाएगा। पीछे आपने सुना है कि जो नाम के बल से पाप करते हैं उनको अवश्य नरक मिलता है, क्योंकि नाम अबलो नशानी अब ना नशे हो। आज तक किया, अब नहीं करूंगा, जपो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये उत्साह रख कर पाप करना कि चलो मैं शाम के खूब राधा राधा रट लूंगा, हर नाम, एक नाम में जितनी सामर्थ्य उतना कोई पाप कर ही नहीं सकता, तो मैं मनमानी पाप करूं और शाम के नाम जप करूं। नहीं, तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। तुम नामापराध कर रहे हो, नाम का सहारा लेकर पाप करना। सातवां, धर्म व्रत यज्ञ आदि के साथ नाम की तुलना करना। किसी और साधन से नाम की तुलना करना। नाम अद्वितीय साधन है, नाम के समान
कोई भी साधन नहीं है। चाहे यज्ञ हो, चाहे व्रत हो, चाहे दान हो, चाहे तीर्थ याटन हो, नाम के समान नहीं है। इसलिए नाम के बराबर कि भाई तुम नाम जप कर रहे हो, हम गंगा नहा के आ रहे हैं, तुम नाम जप कर रहे हो, हम अमुक धर्म कार्य करके आ रहे हैं, तुम नाम जप कर रहे हो, हम अमुक व्रत कर रहे हैं, हम तो 108 यज्ञ कर रहे हैं, तो नाम जापक की बराबरी किसी से नहीं हो सकती। नाम की समानता धर्म व्रत यज्ञ आदि के साथ तुलना करना। नाम जापक जब गंगा जी को स्पर्श करता है तो गंगा जी निष्पाप हो जाती है, गंगा जी निष्पाप हो जाती है। गंगा पापम, गंगा जी पाप का नाश करते हैं, लेकिन जब नाम जापक गंगा जी का स्पर्श करता है तो गंगा निष्पाप हो जाती है। इसलिए धर्म व्रत यज्ञ आदि के साथ नाम की तुलना करना ये नाम का 7वां अपराध है। 8वां, हरि निंदक हरि विमुख अवहेलना करने वाले भक्तों की, उन अश्रद्धालुओं को जो सुनना नहीं चाहते, जो भक्तों की निंदा करते, भगवान की निंदा करते हैं, ऐसों को नाम का उपदेश करना। अब यहाँ विचारणीय विषय है, जो सुनना नहीं चाहते हैं। अभी आपने सुना कि जब नाम कीर्तन किया जाता है तो यदि उनके कान में नाम पड़े उनका भी मंगल हो जाएगा। उनको उपदेश नहीं करना, लेकिन नाम सुनाना है। दूर से भगवान नाम की जय घोष करनी है, घोर पापी के भी कान में जाएगा तो उसका मंगल करेगा। नाम कीर्तन की महिमा में सुना। तो यहाँ ये बात नहीं है, यहाँ बात कही जाती है उसको शिष्य बनाना, उसको उपदेश करना। जो अश्रद्धालु है, सुनना नहीं चाहता, हरि निंदक है, भक्त निंदक है, ये नामापराध है। ऐसे को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। लेकिन नाम कीर्तन सुनने का सब कोई अधिकारी है। जैसे जगाई और मधाई, मांस मदिरा आदि सबसे युक्त पुरुष, घोर दुष्ट स्वभाव, भक्त को देख करके ही गाली देना और उनका उपहास करना। हरिदास जी ने कहा नित्यानंद महाप्रभु से, छोड़ो, इनके समीप भी नहीं चलना, ये मोहल्ले में उनका तंबू लगा हुआ है, शिविर लगा हुआ है, चलोगे ठीक नहीं है। काय को मधुमक्खी के छत्ता पे ईंट मारे, वो भनभना के तुम्हारे ऊपर ही आएंगी। तो नित्यानंद महाप्रभु ने कहा अधिकारी तो यही है, ऐसे लोग ही अधिकारी हैं हरिनाम के, जो घोर पापाचरण में रत हैं। उनके कान पर यदि हरिनाम जाएगा तो उनका भी मंगल हो जाएगा। जाके महामंत्र का उच्चारण किया, परिणाम वही हुआ जैसे बर्रा के छत्ता में कोई ईंट मार दे। शराब के नशे में थे, एक घड़ा उठाया और फेंक के मारा तो नित्यानंद महाप्रभु के सर पर लगा और रक्त स्राव होने लगा। भगवान नाम उच्चारण करते हुए ये प्रहार उनको सहना पड़ा। उनके लिए जब ये सूचना मिली चैतन्य महाप्रभु को तो भगवद आवेश में आ गए और सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। सबने प्रार्थना करी, नित्यानंद महाप्रभु चरणों में लौट गए, प्रभु आपका अवतार दुष्टता का नाश करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए नहीं, प्रभु ये आपके विशेष दया पात्र है, कृपा पात्र है। आखिरकार उन दोनों भाइयों को महाभागवत बना दिया, जगाई मधाई को महाभागवत बना दिया। उनके नाम के घाट बने हुए हैं। तो भगवान नाम सुनने का अधिकारी सब कोई है, लेकिन भगवान नाम की दीक्षा का जो हरि निंदक है, भक्त निंदक है, अश्रद्धालु है, ऐसे को यदि नाम उपदेश किया जाए तो नामापराध लगता है। 9वां, इतनी नाम की महिमा सुनी और फिर भी नाम जप नहीं किए, ये नामापराध है। ये 9वां नामापराध है। नाम की महिमा सुनकर नाम में प्रेम ना करना, नाम की महिमा सुनकर नाम जप ना करना। इतनी महिमा सुनी, भगवान ने इतनी कृपा करी कि नाम की महिमा सुनवाई और आप नाम जप में नहीं लगे, अब आप अपराधी हो, आपको दंड मिलेगा। 10वां, मैं मेरे में फंसे रहना और भोगों से प्रेम करना और नाम का विस्मरण कर देना। नाम गुरु जी ने दिया, जपने की प्रेरणा की, मैं मोर तोर तैसी माया में फंसे रहे, भोगों में फंसे रहे, तुम्हारी दुर्गति पक्की होगी। ये 10 नामापराधों से यदि बच जाए तो नाम जप और नाम कीर्तन में आसक्ति हो जाएगी, नाम में प्रेम हो जाएगा। यदि हमें नाम में प्रेम नहीं हो रहा तो देख लो इन 10 नामापराधों में कोई एक अपराध बन रहा है। पहला, संत पुरुषों की निंदा,
दूसरा नामों में भेदभाव, तीसरा गुरु का अपमान, चौथा शास्त्र निंदा, पांचवा हरिनाम में अर्थवाद, छठा नाम का सहारा लेकर पाप करना, सातवां धर्म व्रत यज्ञादि के साथ नाम की तुलना करना, आठवां अश्रद्धालु हरि विमुख और सुनना ना चाहने वालों को भी नाम का उपदेश करना, नवा नाम का महत्व सुनकर भी नाम में प्रेम ना करना, दसवां मैं मेरे तथा भोगादि विषयों में लगे रहना। ये 10 नामापराध हैं। अब आज हमको पता चला 10 नामापराध हैं, इनमें हमसे कई नामापराध हो गए, तो उनसे कैसे छूटे? तो प्रश्न है, नामापराध यदि बन जाए तो उससे छूटने का उपाय क्या है? नामापराध यदि बन जाए तो उससे छूटने का उपाय क्या है? तो कहते हैं कि नामापराध को छुड़ाने के लिए नाम ही है। पश्चाताप करते हुए नाम जप करो, वो नामापराध को भी मिटा देगा। अपनी भूल को, अपनी गलती को बार बार दोहराओ, मेरे से ऐसा क्यों हो गया, हे भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए था, राधा 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 राधा, वो भस्म हो जाएगा। अंदर जलन होना, पश्चाताप होना, अपनी भूल स्वीकार करना और नाम जप करना, तो नाम जप से ही और पश्चाताप से ही आपका नामापराध नष्ट हो जाएगा। नाम आश्रय से चमत्कारी लाभ होने का क्या उपाय है कि हमारे जीवन में चमत्कार होने लगे? ऐसा कोई उपाय बताइए। चमत्कारी लाभ, भाई नाम स्वयं में चमत्कार है। एक बार श्री ज्ञानदेव जी और नामदेव जी ब्रजमंडल में परिक्रमा के लिए आदि दर्शन के लिए, वो तो महायोगी ज्ञानदेव जी सूक्ष्म रूप धारण किया और कुएं में जाकर जल पियाए, पर अपनी प्यास बुझा ली। नामदेव जी से कहा आप, तो उनका हमारे पास तो योग है नहीं, नाम ही है, विट्ठल 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 विट्ठल। तो कुएं से पानी ऊपर उठने लगा और समीप से आके बहने लगा और पीने लगे। नाम सर्व चमत्कारी, नाम सर्व चमत्कारी। कबीरदास जी के एक शिष्य जो आए थे उनसे शास्त्रार्थ करने, पद्मनाभ जी, वो जा रहे थे तो एक भीड़ लगी हुई थी। तो ऐसे कौतूहल बस देखा क्या बात है, तो एक आदमी आत्महत्या करने जा रहा था। उसे गलित कुष्ठ था शरीर में, तो पत्थर बांध करके वो गंगा जी में डूबकर मरना चाहता था। पद्मनाभ जी नजदीक गए, उनका ऐसा क्यों करना चाहते हो? बोले कोई प्यार नहीं करता, जिसको देखो मुझे घृणा की दृष्टि से देखता है और मेरा शरीर गलित कुष्ठ पीप मवाद, मैं नहीं जीना चाहता, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। तो उनका डुबकी लगाओ, गंगा में खड़े हो, एक डुबकी लगाओ, राम, देखो अभी 2 डुबकी, 3 डुबकी में एकदम फ्रेश शरीर। जब लौट कर गए तो कबीरदास जी से कहा कि बड़ी चमत्कार पूर्ण नाम की महिमा है। क्या? बोले गलित कुष्ठ ने जब हमने प्रेरणा की तो राम बोलकर जो डुबकी लगाई, उसका गलित कुष्ठ, तो उनका राम पूरा नाम नामाभास से ठीक हो सकता था। कबीरदास जी ने कहा नामाभास से ठीक हो सकता था। भाई जी महाराज ऑफिस में बैठे थे राधा बाबा के साथ, सूचना है कि कोई आदमी आया है, आपसे जरूर मिलना चाहता है, वो बहुत पीड़ित है। तो कंबल ओढ़े हुए थे। भाई जी, क्या बात है भाई? तो उनका मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। क्यों? कंबल हटाया, देखा पूरा शरीर गलित कुष्ठ से। तो उनका गलित कुष्ठ। भाई जी ने कहा अच्छा नहीं, आत्महत्या करना तो ठीक नहीं है। भगवान नाम लेकर जे ही आलिंगन खत्म। वासुदेव कुष्ठी का चरित्र है चैतन्य चरितावली में,
चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण कह के जे गले से लगाया। नाम का अद्भुत चमत्कार। पर छोटे मोटे चमत्कारों में प्रयोग करोगे तो सबसे बड़ा चमत्कार की सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू, ये नहीं हो पाएगा। भगवान का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा यदि अपने नाम का प्रयोग करोगे। भगवान का ये हमने जीवन में कई बार देखा है। भगवान नाम का अद्भुत चमत्कार, अद्भुत महिमा भगवान नाम की देखी। नाम में विश्वास हो, नाम को आदर बुद्धि के साथ जपो, नाम का चिंतन करते हुए नाम जपो, नाम को गुप्त रखो, जो चाहोगे हो जाएगा। नाम को गुप्त रखो। कितना जप संख्या करते हो? इसीलिए हम संख्या करते ही नहीं। सही ईमानदारी से अगर कोई हमें हाथ खड़ा करके पूछे कि तुम्हारी साधना क्या है, तो हम कह देंगे शून्य। शून्य के सिवा हमारी साधना कुछ नहीं है, क्यों कोई गणना नहीं है। कोई गणना हो कि ये है, ये है, ये है। अब जो दिनचर्या बन गई हो, तो जैसे किसान की खेती वैसे हमारी दिनचर्या है। हम उसे साधना थोड़ी मानते हैं। जैसे किसान आदमी अपना सुबह से खुरपी फावड़ा लिया, अपने खेत में गया, दिन भर मेहनत की, शाम के खाया पिया, चैन से सो गया, अब उसे हम साधना माने। अब हमारा तो जीवन बचपन से यही रहा, तो हमारी तो किसानी यही है, हमारी खेती यही है। कोई गणना नहीं। अगर हमसे पूछा जाए आपकी साधना क्या है, तो हम कह देंगे शून्य। तो आप जी किससे रहे हो? मेरे बल सी वृंदावन रानी, महारानी जी के बल से जी रहे हैं। महारानी जैसे किसी को ये भ्रम हो कि इतने शिष्य हैं, इन सबको भगवत प्राप्त करा देंगे क्या? तो हम पोस्टमैन हैं। तुम्हारी बात लाडली जी तक, लाडली जी की बात आप तक, और हम अपने समेत सब ये लाडली जी के हैं। कई बार आपको कहा है कि अगर डिब्बा मोक्ष में ताव दे कि मैं 500 लोगों को पहुंचा दूंगा तो बेवकूफी है। उसका कनेक्शन इंजन से है। इंजन में 2-4 लोग जाते हैं और डिब्बे में 100-200 लोग बैठ करके स्टेशन पहुंच जाते हैं। हमें डिब्बा, इंजन नहीं है कि तुम्हारे में क्या पावर है दिखाओ, तो शून्य है पावर। और पावर इतना है कि सैकड़ों को लाद के पहुंचा देंगे। वृंदावन धाम में बैठ के कहते हैं पावर की पूछो तो धाम में कह रहे हैं इससे ज्यादा सत्य प्रमाणित क्या हो गया। कोई कहते हैं कि भाई सत्य बोलना तो मंदिर में बैठो, धाम में बैठ के कह रहे हैं कि लाडली जी तक सैकड़ों को पहुंचा सकते हैं। पावर की पूछो तो शून्य है, कनेक्शन की पूछो तो महान है। कनेक्शन से हम जा रहे हैं। कैसे उपापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, हरिवंश प्रबोध क्या प्रताप। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज केवग, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जी। आवा भैया नाव में बैठ जाओ। बैठ गए किसकी? हरिवंश की नाव में। खेवैया वो हैं अपने बैठ के तरंगे देख रहे हो, निकुंज पहुंच गए। जिनको संशय है कि डिब्बा नहीं पहुंचा सकता, तो इंजन में जगह नहीं है। आप ये पक्की बात समझ ले, इंजन में जगह नहीं है, डिब्बा में ही विश्वास करना होगा। और हमें डिब्बा तो अगर जगह न मिले तो ठस के बैठ जाओ, पहुंच जाओगे, इसमें चिंता न करो।